बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मुझे जिस बात का ख्याल आ रहा है वो कल की बिलावल भुट्टो ज़रदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके जवाब में मुराद सईद, अली ज़ैदी, शिबली फराज, उनके वीडियो बयानात, उसको पढ़ने के बाद, देखने के बाद, सुनने के बाद मुझे था कि मैं इस पे ज़रूर अपनी राय का इजहार करूं और अपनी गुजारिशात लोगों तक पहुंचाऊं कि ये क्या हो रहा है। आज फिर हम 80 और 90 की दिहाई में पहुंच चुके हैं। उस वक़्त भी मुल्की सियासत में गाली गलौज, इल्ज़ामात की भरमार थी। उस वक़्त भी एक दूसरे को नीचा दिखाने की बहस थी। आप ज़रा देखें कि कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हुकूमत पर, प्राइम मिनिस्टर पर इल्ज़ाम लगाया कि वो बहुत सारे पोलियो में करप्शन का इल्ज़ाम लगाया, हज स्कैंडल की बात की, PIS स्कैंडल की बात की, आटा स्कैंडल की बात की, चीनी स्कैंडल की बात भी, मालम जुब्बा केस की बात की, इसी तरह बिलियन ट्री सुनामी की बात की, फॉरेन फंडिंग की बात की, बेशुमार, और हुकूमत को तारीख की बदतरीन करप्ट हुकूमत करार दिया। और इस हद तक भी कह दिया कि हुकूमत और जमहूरियत और मईशत, बल्कि इमरान खान जमहूरियत और मईशत इकट्ठे नहीं चल सकते। और मुझे जो सबसे ज़्यादा इस पे अफसोस हुआ वो ये है कि इमरान खान की बहन पर के हवाले से घटिया ज़बान इस्तेमाल हुई है, क्योंकि किसी तरह भी इसको हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते। इसी तरह जब मैंने दूसरी तरफ देखा, अली ज़ैदी के बयानात को देखा, मुराद सईद के बयानात को देखा, तो उसमें भी मुझे किसी ने कहा कि सिंध में कोरोना के हवाले से बदतरीन इंतजाम किए गए, उसमें करप्शन की गई, उसको पर्ची चेयरमैन कहा गया। और फिर मुझे इस पर भी बड़ा अफसोस हुआ कि अली ज़ैदी ने कहा कि हराम की कमाई खा कर बड़ा हुआ। गुजारिश ये है कि ये सारे इल्ज़ामात चाहे बिलावल भुट्टो की ज़बान से निकले, लगाए गए, और जो अच्छी ज़बान इस्तेमाल नहीं की गई उनकी तरफ से, और जवाब में मुराद सईद और अली ज़ैदी ने जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की, मैं समझता हूँ किसी तरह भी इसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। मैंने जैसे शुरू में कहा कि 80 और 90 की दिहाई में भी ऐसा होता रहा। दोनों पार्टियां, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, लड़ती रहीं आपस में, इल्ज़ामात इसी तरह लगते रहे। मैं उन वाक़यात का आईनी शाहिद हूँ। मैं देखता रहा कि वहाँ उस वक़्त सियासत में एक सियासी तालिब इल्म की हैसियत से, एक सियासी पार्टी का हिस्सा होने की हैसियत से, उस वक़्त भी ऐसे ही काम होते, ऐसे ही ज़बान इस्तेमाल होती थी। काम नहीं होते थे, मुल्क के लिए कुछ नहीं होता था, लोगों के लिए कुछ नहीं होता था। और आज फिर हम उसी पे लगे हुए हैं। गाली गलौज, मैं सोचता हूँ कि भी ये गाली गलौज की सियासत करके हम किसको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। हम जब ये कहते हैं कि इमरान खान जमहूरियत और मईशत नहीं चल सकती, तो फिर क्या चलना है? हम ये किसको बेनिफिट पहुँचा रहे हैं? गुजारिश ये है, हाँ, इस तरह एक खातून पर, इमरान खान की बहन पर अगर हम इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो मुझे बताएं कि ये किसको फ़ायदा है। मैंने पहले भी कहा, बार बार कहा है, आज भी कहता हूँ, जिस पर भी कोई करप्शन का इल्ज़ाम है, जो आप लगाते हैं या उनका जेन्युइन इल्ज़ाम है, ये एहतसाब ब्यूरो का काम है कि वो उस मामले की तरफ देखे। एहतसाब ब्यूरो का काम है कि वो इंसाफ से काम ले। एहतसाब ब्यूरो का काम है कि वो न्यूट्रल होकर इस पर अमल करे।
हुकूमत का भी कोई काम नहीं है कि वो एहतसाब ब्यूरो के रेफरेंस से बात करे। हुकूमत एहतसाब ब्यूरो की वकील नहीं है, ना अपोजिशन झूठे इल्ज़ाम लगाए। उनको भी ये चाहिए कि वो सीधा एहतसाब ब्यूरो से रब्ता करें, वो उनसे कहें कि वो इन मामलात की तहकीक करे। कोई भी अपनी जिम्मेदारी ना ले। हाँ, मैं एहतसाब ब्यूरो को बार बार कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, चेयरमैन साहब जनाब जस्टिस जावेद इकबाल साहब, खुदा के लिए कि आप इंसाफ करें। अगर आप गैर जानबदार, शफाफ और फेयर अगर आप एहतसाब नहीं करेंगे तो फिर यकीनन मुल्क का नुकसान होगा। फिर यकीनन अगर अपोजिशन कहती है कि जमहूरियत को नुकसान है तो फिर यकीनन होगा। हाँ, अगर आप में दम नहीं है, अगर आपने हौसला नहीं है, या अगर आप पर प्रेशर है, मुझे नहीं पता प्रेशर है या नहीं है, लेकिन अगर प्रेशर है तो फिर छोड़ दें। मत लोगों के साथ खेलें, मत लोगों की मुल्क की जमहूरियत के साथ खेलें, मत मईशत के साथ खेलें। इंसाफ करें, इंसाफ होगा तो ये मुल्क आगे चलेगा। मैं हमेशा से कह रहा हूँ, आज फिर एक और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि एहतसाब के हवाले से जैसे पिछले दिनों में बात होती रही हुकूमत और अपोजिशन की, खुदा के लिए इत्तफाक राय पैदा करें। चेयरमैन पर अगर इत्तफाक इस पर एतमाद नहीं है तो नया चेयरमैन के लिए इत्तफाक राय पैदा करें। एहतसाब कवानीन में तब्दीली के लिए इत्तफाक राय पैदा करें। इत्तफाक राय करने के बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकेगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, NFC अवार्ड में आप तरमीम चाहते हैं, सेनेट में बिल पेश किया है बैरिस्टर सैफ ने, मैं इस पर बहस नहीं करता उसने गलत किया है सही किया, लेकिन रिजेक्ट हो गया। मैंने बहुत पहले भी कहा था कि NFC अवार्ड में तब्दीली अगर आप लाना चाहते हैं या 18वीं आईनी तरमीम में कोई इजाफा करना चाहते हैं या उसमें कोई तरमीम लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इत्तफाक राय पैदा करना होगा। और जब तक हुकूमत और अपोजिशन का इत्तफाक नहीं होगा कोई तब्दीली नहीं आ सकती। और फिर गुजारिश ये है कि हुकूमत और अपोजिशन इस मुल्क का हिस्सा है, उनको भी मुल्क की ज़रूरत का एहसास है, लेकिन ना तो हुकूमत इसके लिए कोई फ़िज़ा बना रही है। आप दानिश्वरों को इसमें शामिल करें, मुल्क की फ़िज़ा बनाएं ताकि लोग समझें कि अगर हम NFC अवार्ड में कोई तरमीम करना चाहते हैं तो उसमें लोग, दानिश्वर, कानूनदान और नेशनलिस्ट क्या कहते हैं। इसी तरह 18वीं आईनी तरमीम की बात है। ये नित नए ऐसे मामलात ना छेड़ें जिससे अपोजिशन को एक मौका मिले कि वो दूसरी ज़बान इस्तेमाल करे। मैं इस पे अपनी गुजारिशात ख़त्म करना चाहता हूँ कि हमें 80 और 90 की सियासत को वापस नहीं लाना चाहिए। इस मुल्क को फ़ायदा नहीं होगा अगर हम गाली गलोच की सियासत को और आगे बढ़ाएंगे। दोनों साइड्स, हुकूमत और अपोजिशन, खुदा के लिए होश के नाखुन लें, मुल्क को संभालें, मईशत को संभालें, जमहूरियत को मजबूत करें। इस सियासत से तो मजबूत नहीं होंगे, मैं आपको क्लियर बात कर दूं। और फिर मुझे एक बात की समझ नहीं आती, हमारे वफाकी वजीर हैं, मुराद सईद हैं, नौजवान हैं, जज्बाती हैं, वो चिल्ला चिल्ला कर सियासत करते हैं, चैलेंज करते हैं रोज़ आए रोज़। भाई आपने चैलेंज करके करना क्या है कि मेरे साथ मुकाबला कर लो? भाई इस हुकूमत का क्या काम है ये चैलेंज करना? हुकूमत का काम मुल्क की मईशत को ठीक करना होता है। हुकूमत का काम गुड गवर्नेंस है। आप गुड गवर्नेंस करें, अपोजिशन नाकाम हो जाएगी। लेकिन जब आप बैड गवर्नेंस करेंगे तो फिर अपोजिशन की लोग बात सुनेंगे, उसमें वजन होगा। मैं इन्हीं गुजारिशात के साथ कि खुदा के लिए मुल्क का सोचें, खुदा के लिए जमहूरियत का सोचें, खुदा के लिए एहतसाब न्यूट्रल का सोचें। एहतसाब ब्यूरो को भी जो भी इल्ज़ाम लगते हैं अपोजिशन के, उन पर गैर जानबदाराना तहकीकात कराए। इसी तरह जो अपोजिशन लीडर्स पर जो इल्ज़ाम लगते हैं उस पर भी गैर जानबदाराना आप तहकीकात करें। किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, जमहूरियत को मजबूत बनाना चाहिए, मईशत की तरफ तवज्जो होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, हमारे चैनल मुनीर अहमद खान ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।